सच के लिए बेखौफ बेबाक जंग, वर्तमान क्रांति न्यूज 24 के संग। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने वेब चैनल वर्तमान क्रांति न्यूज 24 में, और मैं हूं आपके साथ गंगाधर पत्रकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी मासिक पत्रिका वर्तमान क्रांति के आधार पर शुरू किया गया तेजी से उभरता हुआ वेब चैनल वर्तमान क्रांति न्यूज 24, और मैं हूं आपके साथ दीप्ति। आइए देखते हैं आज की ताज़ा और खास खबरें विस्तार से। अज्ञात जंगली जानवर की आशंका में देवनाथपुर से सटे ग्रामीण क्षेत्रों में इन दिनों दहशत का माहौल है, जिसके कारण लोग देर रात तक जाकर रत जगा कर रहे हैं। आपको बता दें कि ज्ञानपुर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत देवनाथपुर बाजार से सटे बलिभद्रपुर पनई पर सुंदर वन कटेबना ग्रामीण क्षेत्रों में वे 3-4 दिनों से किसी अज्ञात जंगली और आदमखोर जानवर के होने की आशंका में लोगों में दहशत का माहौल व्याप्त है। इस विषय में प्राप्त जानकारी के अनुसार शनिवार 6 अगस्त की देर रात लगभग 12:30 बजे बलिभद्रपुर गांव में किसी जंगली जानवर के होने की जानकारी मिलने पर दर्जनों ग्रामीण हाथ में टॉर्च और लाठी डंडे लेकर खेतों में उतर गए। बताया जा रहा है कि ग्रामीणों द्वारा खेतों में लगभग 1 घंटे की कड़ी मशक्कत भरी खोजबीन के बावजूद भी उक्त जंगली जानवर किसी के हाथ नहीं आए। ग्रामीणों की माने तो कुछ लोगों ने उस जंगली जानवर को खेतों में इधर उधर भागते हुए देखा। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार उक्त जंगली जानवर गांव के सामान्य कुत्तों से थोड़ा ऊंचा और बड़ा जानवर है, जिससे शरीर पर हल्के लाल या नारंगी रंग के बाल व उसकी बड़ी बड़ी और चमकदार आंखें। कुछ ग्रामीण उसे उंज थाना क्षेत्र अंतर्गत पूरे मटुका गांव की घटना से जोड़कर देख रहे हैं, जिसमें एक जंगली आदमखोर जानवर से एक 4 वर्षीय बालक को अपना शिकार बनाया था, और जिसकी खबर भी हम आपको विगत 24 जुलाई के अंक में दिखा चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ ग्रामीणों का यह भी कहना है कि वह जंगली जानवर बड़ी प्रजाति का सियार भी हो सकता है, जिसे यहाँ के लोग बिगवा के नाम से संबोधित करते हैं। ग्रामीणों ने इस विषय में जिला प्रशासन का ध्यान आकृष्ट करा है। हम कहा देखा तू 32-12 तब हमें तीन यूरिया मिला है। नहीं हमारे सबके गांव में एकदम चढ़ गया रहा पे। नहीं सब सही है ना हवा मुतरा लोग देखे ला बात नहीं। अरे हमारे सब कहीं सैयद के नकड़वा के एकदम दिखा। अरे लटवा अरे कैसा मुहर्रम पर्व को लेकर जनपद में कानून व शांति व्यवस्था दुरुस्त रखने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार के निर्देशन में समस्त क्षेत्र अधिकारी प्रभारी निरीक्षक थानाध्यक्ष व चौकी प्रभारियों द्वारा पर्याप्त पुलिस बल के साथ क्षेत्रों में सतर्क दृष्टि बनाए रखते हुए पैदल गश्त किया जा रहा है। इस दौरान मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों में प्रमुख मार्गों, चौराहे, बाजारों व भीड़भाड़ वाले स्थानों आदि पर संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों और वस्तुओं की गहनता से चेकिंग की जा रही है। ताजियादारों, अखाड़ों व मुहर्रम कमेटी के सदस्यों से वार्ता कर उन्हें सुरक्षा व्यवस्था के प्रति आश्वस्त किया जा रहा है। ट्रेलर व डीसीएम में हुई आमने सामने की जोरदार टक्कर में डीसीएम चालक की मौत होने की खबर है। जानकारी के अनुसार गोपीगंज कोतवाली क्षेत्र के किशुनदेवपुर स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग पर आज रविवार 7 अगस्त को डीसीएम को और ट्रेलर की जबरदस्त टक्कर हो गई, जिसमें डीसीएम चालक की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बारे में बताया जाता है कि प्रयागराज से वाराणसी की तरफ जा रही डीसीएम, जिससे पेंट का सामान लदा हुआ था, जैसे ही राष्ट्रीय राजमार्ग के किशुनदेवपुर पहुंची उसी समय वाराणसी से प्रयागराज की तरफ जा रही तेज रफ्तार ट्रेलर ने डीसीएम में जोरदार टक्कर मार दी। इस दौरान डीसीएम चालक का आधा हिस्सा डीसीएम में और आधा ट्रेलर के साथ हो गया। इस दौरान डीसीएम चालक पप्पू चौधरी 35 वर्षीय पुत्र रामललित चौधरी निवासी दरभंगा बिहार की मौत हो गई। मौके पर पहुंचे गोपीगंज कोतवाल ब्रजेश सिंह समेत पुलिसकर्मियों ने शव को कब्जे में ले लिया और परिजनों को घटना की सूचना दे दी गई। वहीं क्रेन मगवा पर दुर्घटना से क्षतिग्रस्त वाहनों को राष्ट्रीय राजमार्ग से हटाया गया। इस दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग पर काफी देर तक यातायात भी प्रभावित रहा। घटना को अंजाम देने के बाद ट्रेलर का चालक मौके से फरार होने में कामयाब हो गया।
अनियंत्रित बाइक डिवाइडर से टकरा जाने से एक कांवरिये के गंभीर रूप से घायल होने की खबर है। जानकारी के अनुसार भदोही जनपद के ऊंझ थाना अंतर्गत प्रयागराज भदोही बॉर्डर स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक कांवरिया की अनियंत्रित बाइक डिवाइडर से भिड़ गई, जिसमें कांवरी गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे प्राथमिक उपचार के लिए स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। घटना के बारे में बताया जाता है कि आज रविवार 7 अगस्त को अपराह्न लगभग 12:30 बजे प्रयागराज से जल भरकर वाराणसी की तरफ आ रहा था। लगभग 30 वर्षीय कांवरिया जैसे ही भदोही बॉर्डर पर पहुंचा, उसी दौरान कांवरिया की तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। इस घटना में कांवरिया के सिर समेत पूरे शरीर में गंभीर चोटें आने की खबर है। घटना के बाद आनन फानन में थाना प्रभारी ऊंझ घायल कांवरियों को उपचार के लिए गोपीगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां कांवरियों की गंभीर स्थिति देखते हुए उसे प्रयागराज के लिए रेफर कर दिया गया। वहीं खबर लिखे जाने तक कांवरिया की पहचान नहीं हो पाई। नई नवेली पत्नी मायके जाने के लिए तैयार हो गई तो पति से नाराज होकर सिंदूर पी लिया। मामला है गोपीगंज कोतवाली के धारा विशंभर पट्टी गांव का, जहां एक युवक ने पत्नी को मायके जाने की तैयारी करते देखा तो नाराज होकर सिंदूर पी लिया। घटना के बारे में बताया जाता है कि 25 वर्षीय राजीव पुत्र कड़े दिन का विवाह अभी हाल में ही हुआ था। नई नवेली पत्नी रक्षाबंधन पर मायके जाना चाहती थी, मगर राजत को अपनी पत्नी की जुदाई पल भर के लिए भी बर्दाश्त नहीं थी। इस विषय में वह कई बार पत्नी को समझा भी चुका था, मगर पत्नी मायके जाने की जिद पर अड़ी थी। आज रविवार 7 अगस्त को शाम के लगभग 5 बजे के करीब जब रजत के बार बार समझाने के बावजूद भी पत्नी मायके जाने के लिए तैयार हो गई तो रजत इस बात को लेकर नाराज हो गया। उसने पत्नी से मायके न जाने की बात कही। बात को लेकर दोनों में कुछ अनबन हुई और नाराज रजत ने सिंदूर खा लिया। इसकी हालत बिगड़ते देखकर परिजनों ने उपचार के लिए उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोपीगंज में भर्ती करवाया, जहां उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही। सावन माह के अंतिम शनिवार को हनुमानगढ़ी रेपुरी में पवन पुत्र हनुमान का भव्य श्रृंगार किया गया। श्रृंगार के उपरांत निखरे अलौकिक स्वरूप के दर्शन पूजन का क्रम प्रातः काल से ही प्रारंभ हो गया। सायकाल पूर्व की भांति मेले का आयोजन किया गया, जिसमें सजी विभिन्न दुकानों पर जमकर खरीदारी की गई। गोपीगंज नगर के समीप विकासखंड ओरे के रेपुरी गांव स्थित हनुमानगढ़ी मंदिर के सावन माह के अंतिम शनिवार को पूर्व की भांति पवन पुत्र हनुमान जी का भव्य श्रृंगार किया गया। 5 अगस्त शुक्रवार को अखंड हरि कीर्तन का आयोजन किया गया और शनिवार को समापन के साथ दर्शन पूजन का क्रम शुरू हो गया और जो देर शाम तक चलता रहा। मंदिर परिसर में पूर्व की भांति आयोजित मेले में कतिपय कारण से इस बार कुश्ती दंगल का आयोजन नहीं किया गया, जिससे मेले में पहुंचे लोग मायूस नजर आए। इस अवसर पर मेला व्यवस्थापक मनोज सिंह, अमर बहादुर सिंह, संयोजक पंकज सिंह, मेवालाल बिंद, अंशु मेवा, सरोज पटेश्वर, पुजारी दुर्गा प्रसाद आदि रहे। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।